ये कहानी एक ऐसे फेमस एक्टर की है जो एक ट्रांसलेटर लड़की के प्यार में पड़ जाता है। इस सीरीज का ये 5वां एपिसोड है। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। स्टोरी के शूटिंग ड्रामा से हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें राजकुमारी ट्यूटर से पूछ रही थी कि वो इतने सालों तक कहाँ गायब था और अपनी जिंदगी में क्या कर रहा था। इस बात का जवाब देते हुए ट्यूटर कहता है कि उसकी शादी के 3 महीने बाद ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। अब ट्यूटर पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकता था क्योंकि राजकुमारी की भी शादी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी आगे की जिंदगी गुजारने के लिए एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। ये सुनकर राजकुमारी को दुख होता है। फिर वो अपने बारे में बताती है कि उसके पति महाराज ने उसको कैद करने का ऑर्डर दिया है और आज के बाद उनकी मुलाकात कभी नहीं होगी। इसलिए राजकुमारी ट्यूटर को अपनी एक निशानी देकर वहां से चली जाती है। ट्यूटर एक विश मांगता है कि अगर इच्छाएं पूरी होती हैं तो वो आगे मौका मिलने पर राजकुमारी के साथ जिंदगी जरूर बिताएगा। इसी सीन के साथ उनका ड्रामा खत्म हो जाता है और राजकुमारी ट्यूटर की आंखों में ड्रामा खत्म होने का दुख साफ साफ देख रही थी और वहीं शूटिंग पूरी होने की खुशी में वो लोग जश्न मनाते हैं। डायरेक्टर उम्मीद करता है कि उन सब की मेहनत रंग लाए और उनका ड्रामा काफी हिट हो जाए। मिंगवेई भी डायरेक्टर को शुक्रिया अदा करती है उसको इस ड्रामे में कास्ट करने के लिए, लेकिन डायरेक्टर इस बात का पूरा क्रेडिट टेंग जाओ को दे देता है क्योंकि मिंगवेई को सिलेक्ट करने का काम उसी ने किया था। मिंगवेई उसकी शुक्रगुजार होती है तो टेंग जाओ का कहना है कि उसे अपने काम को पूरे डेडिकेशन के साथ आगे भी करते रहना है ताकि लोगों के दिलों में उसकी छाप छूट जाए। थोड़ी देर बाद मिंगवेई फिर से नोटिस करती है कि टेंग जाओ अभी भी दुखी है। फिर वो लोग अपने होटल में चले जाते हैं और टेंग जाओ मिंगवेई से बात करने के लिए अपने दोस्तों को आगे भेज देता है और खुद पीछे रह जाता है क्योंकि मिंगवेई भी उसके पीछे अकेली ही आ रही थी। मिंगवेई उसके पास आकर अलविदा कहती है क्योंकि इसके बाद वो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अब ड्रामा खत्म हो चुका है और सब लोग अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएंगे। टेंग जाओ कहता है कि अगर मिंगवेई अपने आप को एक काबिल एक्ट्रेस बनाना चाहती है तो सपोर्टिंग रोल ना करके मैन लीड रोल ही करे ताकि उस मूवी या ड्रामे का पूरा फोकस मिंगवेई पर ही बना रहे। इसके बाद मिंगवेई होटल से अपना सामान निकालकर जाने लगती है तो उसकी मुलाकात चैन से होती है। चैन का कहना है कि उसको अगला रोल मिल गया है और वो अपने शेड्यूल में बिजी हो जाएगा, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश है, वो चाहता है कि आगे भी वो मिंगवेई के साथ ही काम करे। उसकी बात सुनकर मिंगवेई खुश होती है और बताती है कि उसको भी आगे के काम डोंगियांग ग्रुप से मिलने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उसे थोड़ा रेस्ट करना है। तभी चैन अपने दिल की बात मिंगवेई को बता देता है कि वो जिस तरह इस ड्रामे में उसका राजकुमार बना था उसी तरह रियल लाइफ में भी वो मिंगवेई का राजकुमार बनना चाहता है। ये बात सुनते ही मिंगवेई फटाफट गाड़ी में बैठती है और वहां से निकल जाती है और अपना टेंग जाओ भी उसको जाते हुए चुपके चुपके से देख रहा था और उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। मिंगवेई अपनी बहन कियाओ के पास घर वापस आ जाती है और वो दोनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं। उसकी बहन उसके शूटिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है कि जिस बात का मिंगवेई को शूटिंग से पहले डर था उस सीन को उसने कैसे पूरा किया, मतलब किसिंग सीन करते हुए वो नर्वस तो नहीं हुई। इन सब बातों का जवाब देते हुए मिंगवेई का कहना है कि वो ही जानती है कि उसने किन हालातों में उस सीन को पूरा किया था जिसमें उसने काफी सारी गलतियां भी की थी और उसे निकाला भी जाने वाला था, लेकिन टेंग जाओ की रिक्वेस्ट की बदौलत वो अपना सारा काम बखूबी कर पाई। कियाओ बताती है कि वो होटल में उससे मिलने आई थी, लेकिन वो इस बात का खुलासा नहीं करती कि उसने जियाओ के साथ एंजॉय भी किया था। कियाओ जियाओ की तारीफ करती है तो मिंगवेई का कहना है कि वो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखे क्योंकि उन दोनों का स्टैंडर्ड काफी अलग है। फिर मिंगवेई अपनी बहन को टेंग जाओ का दिया हुआ ऑटोग्राफ देती है जो उसे
कब से चाहिए था। मिंगवेई टेंग जाओ के बिहेवियर के बारे में भी बताती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है और अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। टेंग जाओ अपने काम को करते हुए उसमें डूब जाता है और जब किसी को मदद की ज़रूरत हो तो वो बेझिझक उसकी मदद भी करता है। टेंग जाओ की इतनी तारीफ सुनकर कियाओ को लगता है कि मिंगवेई टेंग जाओ को लाइक करती है, लेकिन मिंगवेई साफ साफ बात क्लियर कर देती है कि ऐसा कोई मामला नहीं है और उनके प्रोफेशन के बीच बहुत ही ज्यादा गैप है। कहाँ वो एक फेमस एक्टर और कहाँ वो खुद एक नौसिखिया। वहीं टेंग जाओ अपने घर में जाने के बाद मिंगवेई के ख्यालों में ही खोया हुआ था। वो उसकी पेंटिंग बनाता है और शूटिंग की पिक्चर्स को देखता रहता है। उसकी ये हरकतें देखकर जियाओ हैरान हो जाता है और उसे समझाता है कि किसी फिक्शनल कैरेक्टर के लिए टेंग जाओ को इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने आने वाले अगले प्रोजेक्ट को ही भूल जाए। लेकिन टेंग जाओ को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। जियाओ उसका मन बहलाने के लिए तरह तरह के आइडिया देता है, लेकिन टेंग जाओ सबको रिजेक्ट कर देता है। जियाओ उसे एक बार फिर से समझाता है कि अब उनका मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डबिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। मगर ये गधा अभी भी बात नहीं समझता और ख्यालों में खोया रहता है। इसके ख्याल इतनी दूर पहुंच जाते हैं जहां पर ट्यूटर राजकुमारी को राजकुमार के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देखता है और जब ट्यूटर उनको रोकने की कोशिश करता है तो वो दोनों उसको दूध की मक्खी के जैसे फेंक देते हैं। वहीं अगले दिन मिंगवेई अपनी एजेंट शू के पास जाती है तो वो उसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में समझाती है, जिसमें 2 रोल हैं, एक नॉर्मल सा रोल और एक लीड रोल। मिंगवेई को टेंग जाओ की बात याद आ जाती है और वो लीड रोल को सेलेक्ट कर लेती है। उसकी एजेंट भी उसके इस फैसले पर खुश होती है और मिंगवेई को अपने रोल की तैयारी शुरू करने को कहती है। और जब मिंगवेई ट्रेनिंग लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में उसके एक्स की गर्लफ्रेंड वांग भी काम कर रही है। और जब उनकी मुलाकात अकेले में होती है तो वांग उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कि जरूर इन गरीबों को किसी की मदद से रोल मिल जाता है, नहीं तो इनकी औकात कहाँ है जो ऐसे लीड प्रोजेक्ट में काम कर सकें। इसके बाद वांग कहती है कि वो भले ही स्पोर्टिंग रोल कर रही है, लेकिन वो अपना काम ऐसा करेगी जिससे मिंगवेई से ज्यादा स्पॉटलाइट उसे ही मिलेगी। ये सुनकर मिंगवेई का कहना है कि वो इस इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और अपने काम की वजह से आई है और उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन उससे आगे निकल रहा है या वो किस ओपोनेंट से पीछे है। साथ में वो ये भी धमकी देती है कि आगे से वांग ने उसके बारे में कोई भी रूमर फैलाए तो वो उस पर केस ठोक देगी। इसके बाद ड्रामा की डबिंग का टाइम आता है तो टेंग जाओ अपनी डबिंग डेट को मिंगवेई के साथ मिक्स कर देता है ताकि उसको मिलने का मौका मिल जाए। मिंगवेई वहां पर आती है तो टेंग जाओ बहाना बनाकर कहता है कि ये तो बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि उन दोनों की डबिंग डेट एक ही डेट पर हो गई। ये सुनकर मिंगवेई को भी हैरानी होती है। खैर ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को देखकर डबिंग करेंगे तो आवाज में फीलिंग बढ़िया आएगी। वो दोनों अपना काम करने लगते हैं और सामने स्क्रीन पर देखकर अपनी लाइंस को बोलने लगते हैं, लेकिन टेंग जाओ शिकायत करता है कि उसकी आवाज में वो फील नहीं आ रही जो शूटिंग के वक्त आ रही थी। लेकिन डायरेक्टर उसकी मंशा भली भांति जानता है और उसका कहना है कि अगर वो गले लगेंगे तो आवाज में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस आएगा, इसलिए उनको मेहनत करके अपनी फीलिंग को बाहर लाना होगा और बढ़िया वॉइस ओवर करना होगा। मिंगवेई अपने आप को इमोशनल कर लेती है। वो सोचने लगती है कि इस डबिंग के बाद उनकी मुलाकात फिर कभी नहीं होगी और एक फेमस एक्टर के साथ फिर कभी काम नहीं कर पाएगी। इन सब बातों से उसकी आवाज में एक इमोशन आ जाता है, लेकिन वो गधा बार बार डबिंग को लंबा खींच देता है बहाना बनाकर। टेंग जाओ हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है, जिससे एक लाइन को वो 50 बार रिपीट करता है। जैसे तैसे करके उनकी डबिंग पूरी हो जाती है तो मिंगवेई किसी काम से अपने दोस्त के पास जाने लगती है। टेंग जाओ को लगा कि वो घर जा रही है, इसलिए टेंग जाओ उसके पास जाता है और उसे लिफ्ट देने की बात कहता है, लेकिन मिंगवेई ने पहले से ही टैक्सी बुक कर ली है। मिंगवेई पूछती है कि अब तक उसने कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया है या नहीं।
लेकिन टेंग जाओ का कहना है कि उसे एक प्रोजेक्ट मिला तो था, लेकिन उसमें किसिंग सीन था और टेंग जाओ को वो पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया। मिंगवई अपने आप को लकी समझती है क्योंकि उसे एक ऐसे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला जो एक प्रोजेक्ट को सिर्फ इसीलिए छोड़ देता है क्योंकि उसमें किसिंग सीन है। हालांकि मिंगवई उसके साथ थोड़ी और बातचीत करना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी टैक्सी आ जाती है और मिंगवई उसमें बैठकर चली जाती है। उसे जाते देख टेंग जाओ थोड़ा इमोशनल हो जाता है और दुखी भी। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर शूटिंग की बातों को सोचने लगता है और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहकर गाड़ी चला रहा होता है। अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ जाता है, तो उसको बचाने के चक्कर में टेंग जाओ का एक्सीडेंट हो जाता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या हुआ होगा इस एक्सीडेंट में और जब मिंगवई को इस बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।